मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। तो दोस्तों चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल देखने में आया है कि युवाओं में ई सिगरेट का सेवन और मोबाइल में ऑनलाइन गेमिंग खेलने की लत कुछ ज़्यादा ही पड़ गई है, और जिसके चलते युवा अपना जीवन और भविष्य को अंधकार में ढकेल दे रहे हैं। ई सिगरेट और ऑनलाइन गेमिंग के खतरे से लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अब मुमरा की सामाजिक संस्था संघर्ष ने कमर कस ली है और उसके खिलाफ संघर्ष ने एक मुहिम छेड़ दी है। इस संदर्भ में संघर्ष की टीम ने मुमरा बाजार के सरकारी स्कूल में वहां के छात्र छात्राओं तथा उनके अभिभावकों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ई सिगरेट तथा मोबाइल गेमिंग किस तरह हमारे युवाओं की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और माँ बाप को इस संदर्भ में क्या करना चाहिए, इसके लिए लोगों को जागरूक किया। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा संघर्ष की टीम ने, आइए देखते हैं। आज ये जो मुमरा में जो बड़ा मार्केट है वहाँ पर एक टीएमसी की स्कूल है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, और आज हमारी संघर्ष टीम ने यहाँ एक नुक्कड़ नाटक किया और बाद में जो भी पेरेंट्स आए थे उनको भी थोड़ी सी ब्रीफिंग दी है। नुक्कड़ नाटक इस पे था कि आजकल ये जो वेब सिगरेट्स का चलन बहुत बढ़ रहा है, हमने देखा है बच्चों में, और मोबाइल गेमिंग ऑनलाइन, उसके लिए इन्होंने थोड़ी सी आज जन जागृति की अवेयर कराया। हम उन बच्चों को, हमारी जो संघर्ष यूथ टीम है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सिर्फ 10 मिनट में सब कुछ बयां कर दिया है। और मेरी संघर्ष टीम, हमारे जितने भी प्रिंसिपल, स्कूल का स्टाफ, स्कूल के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, इनको भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल परेशानियों से निकलकर आजकल ये जो सोशल अवेयरनेस फैलाने में आपकी तरफ से जो हमारे साथ मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सादत सर, जैसे ये मुमरा स्कूल के अंदर, मुमरा बाजार म्यूनसिपल स्कूल में जो संघर्ष ने यह आज प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम था और यहाँ पेरेंट्स से भी कुछ बात की, तो सबसे ज़्यादा ये ई सिगरेट खतरा है या फैंसी डे। अस्सलाम वालेकुम, और आप सबका सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग ने वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को कवर किया। देखिए, दो चीज़ें हमने कवर की। एक तो था ई सिगरेट, जिसको वेप भी कहते हैं, और एक ऑनलाइन गेमिंग। सबसे पहले मैं ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर आता हूँ। जब कोविड आया तब बच्चों को माँ बाप ने मोबाइल फ़ोन दिला दिए। अब वो मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत अब बच्चों के पास में नहीं है। अब उनको मोबाइल की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती क्योंकि वो रेगुलर स्कूल अटेंड करते हैं। तो बच्चों को अभी बच्चों के पास से मोबाइल ले लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चे स्कूल से छूटने के बाद में या कोचिंग क्लासेस से छूटने के बाद में एक जगह इकट्ठा होते हैं और घंटों मोबाइल के अंदर अपना वक्त बर्बाद करते हैं। इससे उनकी मानसिक डेवलपमेंट बहुत खराब होती है, पढ़ाई खराब होती है, और उनके अंदर अग्रेसिवनेस और वायलेंस आता है। मतलब वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं और चिड़चिड़े होते जाते हैं ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करने से। तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा कि बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बताएं। दूसरा है ये वेप। बहुत से पेरेंट्स हैं जिसको वेप या ई सिगरेट कहते हैं, इसके बारे में मालूमात है ही नहीं। वो एक पेन ड्राइव जैसा लगता है, जैसे कि आप देखते हो बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि ये पेन ड्राइव है, लेकिन ये पेन ड्राइव नहीं है, ये वेप है। ये एक तरह का सिगरेट है। इसके अंदर केमिकल डाला जाता है, नीचे से चार्ज किया जाता है, और इससे बच्चे लोग सिगरेट की तरह इस्तेमाल करना शुरू किए। हमारी ग्राउंड टीम की जहाँ तक रिसर्च है, उससे हमें पता चला है कि 8वीं से लेके 10वीं 11वीं के बच्चे चलते चलते रास्तों में, स्कूल से छूटने के बाद, कॉलेज से छूटने के बाद, कोचिंग क्लासेस से छूटने के बाद इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल एकदम आम तौर पे कर रहे हैं और किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। आपको इस बात का पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे रात में, लड़का हो या लड़की, 9 बजे से पहले घर पे आ जाना चाहिए। उसके बाद आप उनको नीचे मत रखो, खतरे से खाली नहीं है। दूसरी बात, आप उनके बच्चों की बैग्स चेक करो, क्या उनकी बैग में से ऐसा कोई डिवाइस निकल रहा है क्या? अगर वो निकल रहा है तो आप उनसे वो ले लो और उनकी काउंसलिंग करवाइए।
तीसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि आपके बच्चे किन से मिल रहे हैं, उनका दोस्त कौन है, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उस पर ध्यान दो, क्योंकि दोस्ती ही इन सब चीजों की बुनियाद होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखो, बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग से बचाओ, उनको फिजिकल एक्टिविटीज में डालो, जिम में डालो या किसी फुटबॉल क्लब में डालो या क्रिकेट एकेडमी में डालो, ताकि बच्चे मसरूफ रहें और ऑनलाइन गेमिंग से बाहर आए। एक केस ऐसा भी आया था कि किसी पेरेंट को मोबाइल खेलना था बच्चे को, उसको मम्मी मोबाइल नहीं दे रही थी, तो उसने अपने डैडी की पिस्टल निकाल के अपने मम्मी को ही गोली मार दी। मतलब इतना अग्रेशन बच्चों के अंदर आ रहा है, ये नशे से भी ज्यादा खराब है ऑनलाइन गेमिंग। तो अपने बच्चों को इन सब चीजों से बचाइए और बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करने में, उनके करियर के अंदर आगे बढ़ने में उनकी आप गाइडेंस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सादत सर, मेरा सवाल ये था आपसे, जैसे अभी पेरेंट्स जो इधर थे उन्होंने फैंसी डील की बात, ये वेब सीक्रेट से ज्यादा कॉरेक्स फैंसी डील इसे बताया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काउंसलिंग इन बच्चों की थी, मगर पेरेंट्सों ने भी कुछ सवाल रखा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल एक बहन ने पूछा हमसे, पेरेंट ने, कि कितने बच्चे कोरेक्स वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, उसके लिए जो भी पेरेंट अगर ऐसे कोई मामला के सामने आते हैं जिनको ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई नशे की चीजें बिक रही है, तो पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया हुआ है, आप उन पर फोन करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस आप जो रिपोर्टर्स हैं, सहाफी हजरात हैं, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या संघर्ष ऑफिस पे आकर इसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके बाद में जो भी एक्शन लेना होता है, लीगल एक्शन लेना होता है, वो हम लोग हमारी तरफ से करेंगे। दो चीजें हैं, कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी दलदल में फंस गए हैं और कुछ बच्चे हैं जो उस दलदल में जा रहे हैं। ये ई सिगरेट और ऑनलाइन गेमिंग उस दलदल में जाने का रास्ता है। हमारा आज का प्रोग्राम उन बच्चों को रोकने के लिए था जो उस दलदल में ना जाएं। ऑलरेडी जो उसमें फंसे हुए, उसके लिए ऑलरेडी अलग अलग संस्थाएं, संघर्ष और अलग अलग संस्थाएं उसके ऊपर काम कर रही है। नंबर्स भी आपके पास दिए हुए, आप स्क्रीन के ऊपर आप वैसे आप प्ले कर सकते हैं, उन नंबर पे कांटेक्ट करके पेरेंट्स इत्तला कर सकते हैं। बच्चे की भी आइडेंटिटी नहीं दिखाई जाएगी और पेरेंट्स की भी आइडेंटिटी बताई नहीं जाएगी और आपके एरिया से उस गंदगी को साफ भी कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। सर, आप भी एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप भी काफी दिन भर बच्चों में ही गिरे हैं। जैसे ई सिगरेट को लेके आज ये जो संघर्ष ने प्रोग्राम किया है, आप भी साथ में हैं, और आपका क्या तर्जुमा है इस ई सिगरेट के नुकसान होने हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नुकसान है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो ये संघर्ष ने जो प्रोग्राम किया उसमें आप बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने एक नाटक पेश किया। हमने पेरेंट काउंसलिंग का एक बेसिक एम रखा था और यहाँ पे जो 9th और 10th स्टैंडर्ड के ही पेरेंट्स को बुलाया था। और मसला क्या हो रहा है कि 10th में बोर्ड एग्जाम और बच्चों को एक सीरियसनेस पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। और आज के बच्चे जो हैं, आज जो बच्चे हैं वो मोस्टली जो दो चीजें जो हमने डिस्कस किया, नाटक भी आपको देखने को मिला कि एक ऑनलाइन गेमिंग और प्लस जो है वेब सिगरेट्स वगैरह की जो बातें हुई, सारे बच्चे नहीं है। और आज एक सबसे बड़ी बात यह कि पेरेंट्स ने भी हमसे बहुत सारी बातें शेयर की और हमने बच्चों से भी यहाँ बात किया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि गर्ल्स में हमको कोई भी बच्ची ऐसी नहीं जिसने कहा कि हम लोग ऑनलाइन गेमिंग या ऐसी चीजों पे मुब्तला हैं। कुछ बच्चों ने ये बात कही और ये काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने टाइम का 10 से 15 घंटा आपके पास है, उसमें 5 से 6 घंटे आपके स्कूल के हैं और बाद में आपको सेल्फ स्टडी या पढ़ने का टाइम चाहिए होता है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग पे लग गए तो आप ना पढ़ाई की तरफ ध्यान दे पाएंगे, ना कंसंट्रेट कर पाएंगे। प्लस जो सबसे बड़ी बात आज बच्चों को फील हो रही है, एग्रेशन, बहुत ज्यादा एग्रेटिव होते जा रहा है बच्चा। वो बात सुनने को तैयार नहीं, पेरेंट्स की बात सुनने को तैयार नहीं। उसकी वजह जो है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग बनती जा रही। तो हम लोग ने इसी चीजों को यहाँ पे पेश किया, प्लस हमने पेरेंट्स से भी बात की और इसके अलावा हम काउंसलिंग के लिए डिफरेंट स्कूलों में भी जाएंगे। और जो आपके जरिए से, आप लोगों के जरिए से जो लोगों को चाहिए, नंबर हमारे डिस्प्ले रहेंगे, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा बेसिक एम ये है कि बच्चे अच्छे नंबर से कामयाब हो और वो पढ़ाई की तरफ, उनका प्रायोरिटी जो एजुकेशन हो, ना कि ऐसी बेकार की चीजें, ऑनलाइन गेमिंग या ऐसी चीजों पे वो मुब्तला हो। और दूसरी बात, अभी आपके सामने आपने खुद ये बताया कि हर बच्चा तो नहीं जानता ही और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का मतलब वो पढ़ाई तक रहे, उसके माँ बाप उसके स्कूल तक लेके आए। यहाँ के टीचर्स ने भी कहा कि हम पेरेंट्स से अक्सर मीटिंग करते हैं, बातें करते हैं और बच्चों की इन्फॉर्मेशन को हम बताते हैं। इनके प्रीलिम्स के, अभी संघर्ष की तरफ से प्रीलिम्स चलता है, बहुत सारी चीजें होती हैं।
तो हमारा बेसिक एम है कि जो बच्चा 8, 9, 10 सेकेंडरी का है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ मुतवज्जा रहे और पढ़ाई को ही अपना फर्स्ट एम बनाए। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मुमरा टाइम्स। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।